गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद एन दे रखा है। इसके टोटल 5 पार्ट हैं, इस टेबल में दे रखे हैं। पहले पार्ट में ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 और एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्सरसाइज 5.2 में, एनवा पद को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एपी का जनरल पद या जनरल टर्म या व्यापक पद भी कहते हैं। इसको एपी का इसको व्यापक पद भी कहते हैं, व्यापक पद भी कहते हैं, या फिर आपको इसको जनरल टर्म भी कह सकते हो, ठीक है। तो आइए पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में ए इक्वल टू दे रखा है आपको 7, डी इक्वल टू दे रखा है 3 और n इक्वल टू दे रखा है 8 और ए एन आपको निकालने को कहा गया है। आप एनवा पद का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। ये हो गया 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3। ये हो गया 7 प्लस 7 3 जा 21 और 21 और 7 28। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड पार्ट यहां देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू -18 गिवन है, ए इक्वल टू -18, डी आपको फाइंड आउट करना है, एन इक्वल टू 10 और एन इक्वल टू 0 है और डी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे भी एनवा पद का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की वैल्यू कितनी है, 0 लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है, -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 -1 और डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो -18 इधर किस में आ जाएगा, प्लस के 18 में। 10 में से 1 गया, बच गया 9 इंटू डी। 9 मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड करेगा 18/9 और इधर बच गया आपका डी। इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो सीधा करके लिख देते हैं डी इक्वल टू 2 आ गया आपका, ठीक है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है, ए फाइंड करना है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है और ए एन की दे रखी है। तो पहले लिखो डी इक्वल टू -3, एन इक्वल टू 18, एन इक्वल टू -5 और ए आपको फाइंड करना है। एन का फॉर्मूला यूज करो, एन इक्वल टू होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दे रखा, -5, तो -5 लिखो। ए की वैल्यू है आपके पास निकालने को बोल रखी है, तो ऐसे रहने दो। एन की वैल्यू 18 दे रखी, तो 18 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू आपको -3 गिवन है, तो -3। क्या करो, -5 ऐसा ही रहने दो। ये होगा ए प्लस 18 माइनस 1 होता है 17 इंटू -3। ये हो गया -5 इक्वल टू ए प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 17 3 जा 51। ये माइनस का 51 इधर किस में आ जाएगा, प्लस में, प्लस के 51 इक्वल टू ए। तो एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्ट होगा 51 में से 5 के 46 इक्वल टू ए। इसको सीधा करके लिख दो, तो ए इक्वल टू आ गया आपके पास 46। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 46। हमें ये पता कैसे चल रहा है कि इसमें हमें एनवें पद का ही फॉर्मूला लगाना है। क्यों, हमने ये फॉर्मूला देखा ए एन और डी, इसमें 4 ऐसी टर्म्स हैं जो अननोन है, जिसको हम मतलब हमें पता नहीं है कि क्या हो सकती है। तो ए एन और डी, इनमें से 4 में से अगर कभी भी क्वेश्चन में 3 गिवन हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ देखो 3 गिवन थी, ए डी एन, ए एन निकालना था। यहाँ पे 1 2 3 गिवन थी, ए एन निकालना था। यहाँ पे 1 2 3 गिवन थी, ए एन निकालना था, ठीक है। तो जब हमें 4 में से 3 गिवन और 1 बतानी हो तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट और देखते हैं, ठीक है। 2 पार्ट इसके हम और देखते हैं ना। तो पार्ट 4 है। 4 पार्ट में आपको क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है -18.9 और डी की वैल्यू है 2.5 एंड एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ए एन दे रखा 3.6 और एन की वैल्यू इस बार एन निकालना है आपको। तो वही लगाओ, एन
पद का फॉर्मूला एन 3.6, ए कितना है माइनस के 18.9, एन कितना है पता नहीं, फाइंड आउट करना है, और डी है 2.5। ठीक हो गया। ये माइनस का इधर किस में आ जाएगा प्लस में, इक्वल, ये हो गया एन माइनस 1 और ब्रैकेट में 2.5, इसका मल्टीप्लाई। तो अब देखो क्या हुआ, दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐड कैसे करते, 3.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 18.9 है तो 9 यहाँ आ गया, 18 ऐसे लिख दो। ठीक है, चाहो तो इसको ऊपर लिख दो। तो 6 और 9 15 का 5, कैरी लगी 1, डेसिमल का डेसिमल, 3 और 8 11 और 1 12 का, तो वहाँ से लगी 1 और 1 2, 22.5। और इधर हो गया आपका n माइनस 1 और 2.5, ये मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड में आ जाएगा, और इधर बचेगा n माइनस 1। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, तो ये बचेगा आपका 225/25, और इधर आ गया आपका n माइनस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे इधर। अब 25 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 25 से 225 कितने बार कटेगा, देखो 25 से 200 सीधा सा पाड़ा पढ़ दो इसका 9 बार। ठीक है, 25 धाम 250 होता है, तो 250 से कम कर दो तो 225, तो 9 बार इससे कैंसिल आउट हो गया। 9 इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस का इधर प्लस में आ गया, तो 9 और 1 10, तो सीधा हो गया n इक्वल टू 10, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या कहा गया है उसको समझेंगे। इसमें a की वैल्यू है 3.5, a इक्वल टू 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105, और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 105 है या 10.5, 105 है। ठीक है, तो लगाओ an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है फाइंड आउट करना है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू 0। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 3.5 प्लस 0 से मल्टीप्लाई की ओवरऑल 0 ही बन जाएगा। चाहो तो आप इसको चाहो 104 भी लिख सकते हो, बाकी 0 से इंटू हो जाएगी तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो एन इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 3.5 ही आ गया, जो कि आपके पास ए की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं ना। तो आज का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या बोला है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए। आपको इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चंस के, उसमें से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। AP 10,7,4 का 30वां पद है, का 30वां पद है, तो सीधा सा पहले ये AP दे रखिए, इसका सॉल्यूशन यहां से देखते हैं। तो यहां से लिखो प्रथम पद A बराबर तो हो गया 10, और दूसरा सार्वंतर D बराबर हो गया 7 माइनस 10, या आप इसको पहले फॉर्मूले में लिखो A2 माइनस A1। A2 है 7 माइनस 10, तो 7 में 10 के माइनस 3 का 30वां पद है, तो इसको लिखो n बराबर 30, और आपको क्या निकालना है का 30वां पद, यानी कि A30 निकालना है आपको, 30वां पद निकालना है आपको। ठीक है, का 30वां पद क्या होगा, तो भाई 30वें नंबर पे जो नंबर है वो क्या होगा, मतलब एक AB में मन मैंने कोई आदमी खड़े कर दिए और मैंने बोला 30वें नंबर पर कौन खड़ा है, तो नंबर में तो 30वां n की वैल्यू हो जाएगा ना वो, तो बताओ 30वां कौन है, तो A30 निकालना है, तो मैंने माना nवां पद 30 है। ठीक है, का 30वां पद है, तो n मान लिया 30, क्योंकि संख्या में 30 यानी कि लास्ट वाला मान लिया मैंने कि वो लास्ट में नंबर पे जो है वो 30वां ही पद है, तो उसकी वैल्यू मैं A30 से निकाल दूंगा। ठीक है, तो मैं n का फॉर्मूला लगाता हूँ, n इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 30 लिख दिया तो ये हो गया A30, A की वैल्यू कितनी है 10,
n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपके पास माइनस के 3। तो ये हो गया 10 प्लस 30 में से गया 29 और माइनस 3 मल्टीप्लाई में, ये हो गया 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 29 की 3 9 जा 27 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8 87। तो 10 में से 87 गया तो ये बच गया माइनस के 77। तो माइनस के 77 से कौन सा आ गया ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आइए इसके सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट में ये आपको दे रखे हैं, यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो गया -3 हो गया, d क्या हो जाता है, d हो जाता है देखो a2 माइनस a1, a2 है माइनस के 1/2, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये भी माइनस के टर्म से, तो ये प्लस के 3 हो गया। ठीक है, अपॉन में 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2, ये माइनस का 1 ऐसा ही, 2 की इधर 3 है, 2 3 जा 6, तो 6 में से ये बच के 5/2 आ गया आपका डी की वैल्यू का 11वां पद है। तो मैंने मान लिया भाई n बराबर 11 और an आपको बताना है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ nवें पद का, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना आपके पास माइनस के 3 हो गया, प्लस n कितना है 11 हो गया, 11 माइनस 1 और d कितना आपके पास, d है 5/2, तो ये हो गया माइनस के 3 प्लस 10 में से 11 में से 1 गया बच गया 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो क्या माइनस के 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5, -3 प्लस 5 5 जा 25 और 20 ये माइनस ये प्लस, तो सब्ट्रैक्ट होगा 25 में से 3 के बच गए 22, तो n कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एपी के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, हमने आज एपी के फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो हम कल की क्लास में हम इसके बाकी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।